हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास की हमारे अतीत बुक का 4th चैप्टर है क्या बताती हैं किताबें और कब्रें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें लिखा है प्राचीनतम ग्रंथ वेद। वेद जो है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान वेदों का संकलन। कृष्ण द्वैपायन जिसका नाम है वेदव्यास, कृष्ण द्वैपायन भी उसी का नाम है, वेदव्यास भी उसी का नाम है। ठीक है, तो उसने जो है वेदों को इकट्ठा किया, संकलन किया। संकलन होता है इकट्ठा करना। अब वेदों को इकट्ठा कौन करके लेके आया? वेदव्यास यानी कि कृष्ण द्वैपायन। तो उसने क्या किया? वेदों का संकलन किया। और वेद जो है वो 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई। तो देखिए कल हमने जो पढ़ा उसमें क्या पढ़ा था कि जो सिंधु नदी है, सिंधु घाटी है, उसकी जो सभ्यता है वो हमें 4700 साल पहले मिली। ठीक है, और गंगा घाटी की जो हमें मिले हैं वो हमें 2500 साल पहले मिले। तो ये जो ऋग्वेद है ये हमें 3500 साल पहले मिला है। मतलब इसकी जो रचना हुई, इसकी जो उत्पत्ति हुई वो 3500 साल पहले हुई। तो इसका मतलब ये सिंधु सभ्य घाटी की सभ्यता से बाद ही उत्पन्न हुआ होगा। यस, तो उसके बाद यानी सिंधु सभ्यता के बाद वाला जो है वो ऋग्वेद है, 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हमें मिली हैं जिन्हें कि सूक्त कहा गया है। प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया है, याद रखना। ठीक है, 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं मिली हैं जिसे हम सूक्त कहते हैं। उस टाइम पे इसे सूक्त कहा गया था। ठीक है, तो इसमें 10 मंडल मिले हैं, 1028 सूक्त, यानी यही जो हमने अभी बताया प्रार्थनाएं उसे सूक्त कहा गया है। ये 1000 से अबव हैं, यानी 1028 सूक्त हमें मिले हैं और 10,600 यहाँ पर मंत्र मिले हैं। ठीक है, तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र। बस एक बात याद रखना कि ये तीनों चीज़ें 10 से ही शुरू हो रही हैं: 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र। ठीक है, तो ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राकृत, संस्कृत और वैदिक संस्कृत है। मतलब एक तो नेचुरल संस्कृत है और एक वैदिक संस्कृत है। नहीं, ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत है। मतलब यहाँ लिखा है तो इसका मतलब दोनों सेम ही होंगे, है ना। तो इसमें 3 देवता इम्पॉर्टेंट हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। एक तो अग्नि देवता, ठीक है, अग्नि होता है आग, इंद्र देवता, और एक है सोम देवता। तो एक पौधा है भुर्ज वृक्ष। ठीक है, ये तो थे देवता। अग्नि, इंद्र और सोम क्या है? देवता है जो इम्पोर्टेंट थे उस टाइम पे। अब भुर्ज वृक्ष है, इसका एक पौधा है भुर्ज वृक्ष का। ठीक है, तो 150 साल पहले क्या हुआ? ऋग्वेद भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि जो पांडुलिपि है वो किस पर लिखी गई है? ताड़ के पत्ते पर या फिर भुर्ज वृक्ष की छाल पर। ठीक है, और वो भी 150 साल पहले था। तो यही चीज़ है, वो भी यही चीज़ थी कि 150 साल पहले यहाँ पर एक पांडुलिपि लिखी गई। और ये जो पांडुलिपि हमें सुरक्षित मिली है पुणे महाराष्ट्र में एक लाइब्रेरी में हमें सुरक्षित मिली है ये पांडुलिपि, जिस पांडुलिपि में हमने आई थिंक ऋग्वेदों की जानकारी मिली है। तो प्रार्थनाएं ऋग्वेद में जो मवेशी हैं, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति, रथ खींचने, लड़ाइयों के लिए अनेक प्रार्थनाएं की जाती थी। ठीक है, मवेशियों के लिए, घोड़ों की प्राप्ति के लिए, रथ खींचने के लिए, लड़ाइयों के लिए अनेक रिक्वेस्ट्स की जाती थी, प्रार्थनाएं की जाती थी, जिसे हम सूक्त कहते हैं। ऋग्वेद में अनेक नदियों का जिक्र हमें मिला है।
इसमें जैसे व्यास नदी, सतलुज, सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना का बस एक बार जिक्र मिला है। यमुना जो नदी है उसका सिर्फ एक ही बार जिक्र मिला है। ठीक है, तो व्यास, सतलुज, सरस्वती, सिंधु और गंगा, यमुना, ये सारी नदियाँ हमें मिली हैं। याद करने का तरीका ये है कि 3 नदियाँ तो स से हैं, सतलुज, सरस्वती और सिंधु, और गंगा तो हमारी मेन नदी है, ये भी याद रखनी है, और यमुना भी हमारी गंगा यमुना तो याद ही रहेगी। ठीक है, तो व्यास नदी याद रखना है। स से 3 है, सतलुज, सरस्वती, सिंधु और गंगा और यमुना, और एक और है व्यास। ठीक है, उसके बाद लोगों का वर्गीकरण काम के आधार पर वर्गीकरण होता था, भाषा के आधार पर, परिवार या समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर इनका जो है वर्गीकरण किया जाता था। लोगों के लिए शब्द लोगों का जो वर्गीकरण है वो काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान, अभी जो पढ़ा है सेम लाइन है ये। ठीक है, काम के आधार पर ऐसे 2 समूह थे समाज में, एक तो था पुरोहित और एक था राजा। पुरोहित क्या था, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, क्योंकि ये यज्ञ किया करते थे, अनुष्ठान काम करते थे, जैसे आज के टाइम पे पंडित होते हैं। ठीक है, उस तरह पे पहले जो लोग थे पुरोहित होते थे, जो कि जिन्हें ब्राह्मण भी कहा जाता था, और ये यज्ञ वगैरह किया करते थे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पुरोहित। और राजा क्या होता है, तो ये आधुनिक समय जैसे नहीं थे, जो आज के टाइम पे राजा बनते हैं वैसे राजा नहीं थे। ये ना तो महल में रहा करते थे और ना ही इनकी कोई राजधानी थी, ना इनके पास कोई सेना थी, और ना ही ये टैक्स वसूलते थे, और ना और उनकी मृत्यु के बाद तो देखिए, उनकी मृत्यु के बाद उनका जो बेटा है वो अपने आप शासक नहीं बनता था, जनता ही उसे बनाती होगी, है ना। तो देखिए, उस टाइम के जो राजा होते थे ना तो उनके पास कोई महल होता था, मतलब अपना तो होता ही होगा, बट सरकार की तरफ से ना तो उन्हें कोई महल मिलता था, ना कोई उनकी कैपिटल थी, राजधानी थी, और ना ही उनके पास कोई सेना थी, ना ही वो टैक्स वसूलते थे। सिंपल सा राजा हुआ करता था। उनकी मृत्यु के बाद उनका जो बेटा था वो भी खुद से शासक नहीं बन सकता था, क्योंकि वहाँ पर ये नहीं होता था कि जैसे राजा है शासक, फिर उसका बेटा, ऐसे नहीं होता था। वहाँ पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों को शासक जो है राजा बनाया जाता था, और शायद वो जनता द्वारा ही बनाया जाता होगा। तो जनता व पूरे समाज के लिए, जन जो है वो इसका प्रयोग आज भी होता है। दूसरा शब्द था विश्व, जिसका जो है वैश्य शब्द से निकला है विश्व शब्द। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की, प्रार्थना मतलब सूक्त, सूक्तों की जो रचना की है वे खुद को आर्य कहते थे। जिन्होंने प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे। वे विरोधियों को दास या दस्यु कहा जाता था। तो देखिए किस तरह से हमने देखा, सबसे पहले पुरोहित और फिर राजा। ठीक है, सबसे पहले पुरोहित है, फिर राजा है, और फिर है यहाँ पर, कहाँ गया, हाँ, ये देखिए जो प्रार्थनाओं की रचना करेंगे उन्हें आर्य कहा गया है। ठीक है, और जो जनता है, जन इसका यूज़ आज भी होता है, तो इसके लिए विश्व यानी वैश्य शब्द यूज़ किया गया है। और जो ये जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे, वह विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। ठीक है, समाज जो है मुख्य रूप से 4 वर्गों में बंटा है, ब्राह्मण, यज्ञ और अनुष्ठान वैश्य, व्यापारिक क्षत्रिय, और जो सेना है शूद्र और दास,
ये है कि जो ब्राह्मण थे वो तो यज्ञ और अनुष्ठान किया करते थे। रुकिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ब्राह्मण यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, ठीक है। और ये जो है वैश्य व्यापारी थे, ठीक है। और क्षत्रिय जो थे वो सेना का काम करते थे, तो इसलिए उन्हें ये कहते थे। और उसके बाद जो ये हैं शूद्र, ये है दास। तो इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड था। ब्राह्मण क्या काम करते थे? यज्ञ अनुष्ठान का, वैश्य व्यापारी का, और क्षत्रिय सेना का, और शूद्र दास जो होते थे उन्हें शूद्र कहा गया था, ठीक है। महापाषाण 3000 साल पहले ये शुरू होती है। महापाषाण ये शिलाखंड, महापाषाण महा क्या होता है? बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। जो बड़ा पत्थर है उसके बारे में बताया गया, उसे ही शिलाखंड कहा गया है। और ये जो है पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। यह प्रथा दक्कन, साउथ इंडिया और जो नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है इंडिया का, और कश्मीर में ये प्रचलित था, ठीक है। तो महापाषाण 3000 साल पहले ये शुरू हुआ है, ठीक है। और ऋग्वेद का हमने पढ़ा कि वो 3500 साल पहले शुरू हुआ। तो ये महापाषाण है जो कि 3000 साल पहले शुरू हुआ। और यहाँ पर हमें शिलाखंड महापाषाण मिले जो कि बड़े पत्थर हैं, और जब दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा ये लगाए जाते थे। ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रथा है, ये दक्कन वाले एरिया में, दक्षिण भारत में, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में और कश्मीर में ये प्रचलित थी। और मृतकों के साथ जो मरे हुए लोगों को जब दफनाया जाता था तो उनके साथ लोहे के औजार, हथियार, पत्थर, सोने के गहने, घोड़े के कंकाल सब यहाँ पर दफनाया जाता था उनके साथ। महापाषाण काल जो है 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग जो है शुरू हुआ यहाँ पर, और इसलिए लोहे का औजार भी यहाँ पर दफना दिया गया। यहीं से शुरुआत होती है लोहे का प्रयोग, ठीक है। 3000 साल पहले ही लोहे की शुरुआत होती है। इनाम गांव क्या है? तो 3600 से 2700 साल पहले, ठीक है, जो थी भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। भीमा की एक सहायक नदी है घोड़ जो है नदी का नाम है ये, ठीक है। भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है और उस जगह का नाम है इनाम गांव। भीमा की सहायक नदी जिसका नदी का नाम है घोड़, उस घोड़ नदी के किनारे एक जगह है और जगह का नाम है इनाम गांव। यहाँ पर वयस्क लोगों को हमेशा गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। जो वयस्क लोग थे उन्हें तो गड्ढे में सीधा लिटाकर दफना दिया जाता था। उनका सिर जो था वो उत्तर की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था, ठीक है। तो जो वयस्क लोग थे वहाँ पर उन्हें जो है उनका जो सिर था वो उत्तर की ओर दफनाया जाता था, मतलब इस तरह से होता था। और कई बार तो उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। खाना खाने और पानी पीने का जो बर्तन है वो शव के पास रख दिए जाते थे। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा महापाषाण में जो मृतकों के साथ लोहे के औजार, हथियार, पत्थर, सोने के गहने वगैरह इसमें दफनाए जाते थे। लेकिन जो इनामगांव गांव था ना, यहाँ पर खाने पीने का सामान रख दिया जाता था और उनके बर्तन रख दिए जाते थे शव के पास। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूँ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं, ठीक है।
तो अगर उन्हें गेहूँ चावल दाल बाजरा ये सब मिले हैं तो इसका मतलब ये चीज़ें भी दफनाई जाती होंगी, है ना। तो देखिए जानवरों की हड्डियाँ मिली, सॉरी, बोला गया है कि इनाम गांव में जो है गेहूँ चावल दाल बाजरा मटर और तिल के बीज मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन फसलों की खेती की जाती होगी वहाँ पर इनाम गांव में। उसके बाद जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, इसका मतलब जानवर भी पाले जाते होंगे, जिसमें गाय बैल भैंस बकरी भेड़ कुत्ता घोड़ा ये सब मिले हैं। उसके बाद है हिरन सूअर चिड़िया कछुए केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी यहाँ पर पाई गई है, जिससे ये साबित होता है और कि यहाँ पर जो है ये चीज़ें भी पाली जाती थी। और चिड़िया कछुआ केकड़े ये सब भी यहाँ पर थे उस टाइम पे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।